साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। अगर आप भी 10th में हो और 2027 का बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो ये आप 100 MCQ कर लीजिए जो PYQ ये 2024 और 26 में आए हुए हैं। अगर आपने ये कर लिए तो आप के कॉन्सेप्ट और भी मजबूत हो जाएंगे, ठीक है। और आप एग्जाम में बिल्कुल ही नहीं भूलोगे। आपके 20 MCQ आते हैं, अगर आपने ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की तो गलत भी हो सकते हैं। तो आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आप पूरी वीडियो को वॉच करिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार हैं। जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है, तो आपको बताना है क्या होती है, ठीक है। तो ये होती है कोशिका, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने की, आपको बताना है कोशिका की खोज किसने की थी, ठीक। तो कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। फिर उसके बाद एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने की जीवित कोशिका की खोज, ठीक। तो अगला क्वेश्चन है, अनुवंश बताने अनुवंशिकता की इकाई क्या कहलाती, तो ये कहलाती है जीन, क्या, जीन, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, तो आपको बताना है क्या होता है, तो ये होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, तो आपको बताना है प्रकाश संश्लेषण कहाँ पर होता है, तो ये होता है हरित प्लवक में, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो ये होते हैं 4, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, तो आपको बताना है किसके कारण होता है, तो ये होता है HB यानी कि हीमोग्लोबिन के कारण। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेंडल को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे जाना जाता है अनुवंशिकी का जनक, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, श्वसन का मुख्य अंग कौन सा है, तो आपको बताना है कौन सा अंग है, तो ये होता है फेफड़ा, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन किस ग्रंथि से स्रावित होता है, तो आपको बताना है किस ग्रंथि से स्रावित होता है, तो ये होता है अग्न्या से, ठीक है। अग्न्या से दूसरी सबसे बड़ी बाह्य स्रावी ग्रंथि होती है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो आपको बताना है जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ये होता है H2O, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, खाने का नमक का रासायनिक नाम क्या होता है, तो ये होता है NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है, तो आपको बताना है क्या सूत्र है, इसका सूत्र होता है NaHCO3, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, pH का मान 7 क्या दर्शाता है, तो ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है उदासीन, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अम्ल नीले लिटमस को किस रंग में बदलता है, तो आपको बताना है किस रंग में बदलता है, तो ये बदलता है लाल में, किसमें, लाल में, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्षार लाल लिटमस को किस रंग में बदलता है, तो ये किस रंग में बदलता है, ये बदलता है नीला, ठीक है, नीला में, ठीक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ये पाया जाता है एसिटिक अम्ल, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है, ठीक है। जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन होता है, तो ये होता है रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एलपीजी का मुख्य घटक क्या है, तो आपको बताना इसका मुख्य घटक होता है प्रोपेन और ब्यूटेन, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, CO2 गैस चूने का पानी को कैसा करती, तो ये कैसा करती है, ये करती है दूधिया, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्या, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वैद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वैद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है क्या, एम्पीयर, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वैद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता, तो वैद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है क्या, इसका होता है वाट, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्य का एसआई मात्रक क्या है, तो इसका एसआई मात्रक होता है जूल, क्या, जूल, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका बल का होता है न्यूटन, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता, तो इसका एसआई मात्रक क्या होता, तो ये होता है जूल। ठीक है, इसका भी जूल होता है, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रकाश का वेग कितना होता, तो आपको बताना है प्रकाश का वेग कितना होता, तो ये होता है 3 × 10⁸ ठीक है, मीटर पर सेकेंड। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है, तो आपको बताना ये किससे संबंधित है, तो ये होता है जड़त्व से। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है न्यूटन का तृतीय नियम क्या बताता, तो ये बताता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ओम का नियम किससे संबंधित है, तो आपको बताना ओम का नियम किससे संबंधित होता है, तो ये होता है वैद्युत धारा से। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वैद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना हुआ होता, तो ये किसका बना हुआ होता, ये होता है टंगस्टन। अरे होता हुआ नीचे आ गया है तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा, टंगस्टन, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चलती। ठीक है, तो आपको बताना है क्यों नहीं चलती, तो ये क्यों नहीं चलती, वहाँ पर कोई माध्यम नहीं होता। ठीक है, ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, तो माध्यम नहीं होता है, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो आपको बताना है कहाँ पर बनता है, तो ये बनता है रेटिना में, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो आपको बताना है किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है अवतल लेंस, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है, तो आपको बताना है कहाँ पर होता है, ये होता है टॉर्च में। ठीक है, टॉर्च का जो शीशा है उसमें होता है। अगला क्वेश्चन है उत्तर दर्पण का प्रयोग कहाँ पर होता है, तो आपको बताना है कहाँ पर होता है, जैसे कि वाहन होते हैं तो उनका जो साइड में जो मिरर लगा हुआ होता है उसमें होता है। ठीक है, तो वाहन के पीछे देखने हेतु, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया, तो ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये तो सबको पता होता है। ठीक है, तो न्यूटन ने दिया, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है, तो ये कौन सा होता है, ये होता है बृहस्पति, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा, तो ये होता है चंद्रमा, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है, तो आपको बताना है विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है, तो विटामिन सी का प्रमुख स्रोत होता है जैसे कि नींबू। ठीक है, आंवला। ठीक है, नींबू भी हो जाएगा, आंवला भी हो जाएगा, पर यहाँ पर नींबू, तो नींबू को आप टिक करेंगे। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये होता है रिकेट्स, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, तो ये सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, ये होती है फीमर, जो जांघ में होती है। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो आपको बतानी है सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, ये होती है स्टेप्स, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रक्त का द्रव भाग क्या कहलाता है, तो आपको बताना है द्रव भाग क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है प्लाज्मा, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है, तो आपको बताना है कहाँ पर होता है, ये होता है अस्थिमज्जा, यानी कि बोन मैरो में। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आपको कमेंट में ये बताना है बोन मैरो शरीर में कितने लीटर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मानव में कुल गुणसूत्र कितने होते हैं, तो आपको बताना है कितने होते हैं कुल, ये होते हैं 46, यानी कि 46। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आरएनए का पूरा नाम क्या है, तो आरएनए का पूरा नाम होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया, तो ये किसने दिया था, तो ये दिया था डार्विन ने, यानी कि चार्ल्स डार्विन ने। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डीएनए की द्विकुंडली संरचना किसने प्रतिपादित की, तो आपको बताना है। ठीक है, तो ये की थी वाटसन एवं क्रिक ने। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। ठीक है, तो ये कौन सी होती है, ये होती है यकृत। ठीक है, यकृत। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। पर आपको ये याद रखना है ग्रंथियां दो प्रकार की होती है, एक अंतः और एक बाह्य। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कौन सी पूछी जाती है।
अगला क्वेश्चन है पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है, तो किस ऊतक के द्वारा होता है, तो ये होता है जाइलम, जा से जल और जा से जाइलम, ऐसे एक ट्रिक बना लीजिए। अगला क्वेश्चन है भोजन का पाचन मुख्य रूप से कहाँ होता है, तो आपको बताना है मुख्य रूप से कहाँ पर होता है, तो ये होता है छोटी आंत में। कहाँ पर? छोटी आंत में। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है, तो आपको बताना है, तो ये होता है ऑक्सीजन। क्या? ऑक्सीजन। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी होती है, तो ये कौन सी होती है? ये होती है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पौधों द्वारा छोड़ी जाने वाली गैस कौन सी है, तो ये कौन सी होती है? ये होती है ऑक्सीजन, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, जो अपने लोग लेते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है रक्त का थक्का जमाने में कौन सहायक होता है, तो आपको बताना है रक्त में थक्का जमाने के लिए कौन सहायक होता है, तो ये होता है प्लेटलेट्स, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो आपको बताना है सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। सबसे बड़ी होती है अंडाणु। बड़ी और लंबी में अंतर होता है, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर बड़ी पूछी है तो अंडाणु होता है, और मानव शरीर के सबसे लंबी कोशिका, ठीक है, तो सबसे लंबी पूछी है तो यहाँ पर हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहां पर अंडाणु भी ऑप्शन में देंगे, क्योंकि वहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाए, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। अगर लंबी पूछी जाए तो आपको तंत्रिका कोशिका बतानी है, अगर बड़ी पूछी जाए तो अंडाणु बतानी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या होता है, तो ये क्या होता है? ये होता है Na। ठीक है। Na एक लेटिन भाषा से लिया गया है, किससे? नेट्रियम से लिया गया है। ठीक है। तो ये किसका होता है? ये होता है सोडियम। सोडियम एस से नहीं होता, ठीक है, Na होता है, Na। अगला क्वेश्चन है लोहे का रासायनिक प्रतीक क्या है, तो लोहे का रासायनिक प्रतीक होता है Fe। ठीक है। ये भी लेटिन से लिया गया है, किससे लिया गया है? ये लिया गया है फेरम से। ठीक है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या होता है, तो चांदी का रासायनिक प्रतीक हो जाता Ag। ठीक है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सोने का रासायनिक प्रतीक क्या होता है, तो ये होता है Au। ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है, तो आपको बताना है सबसे कठोर जो प्राकृतिक पदार्थ है वो कौन सा होता है, तो वो होता है हीरा, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। हीरा किस तत्व का अपर रूप है, तो ये किस तत्व का अपर रूप होता है? ये होता है कार्बन का, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वायु में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो ये कौन सी पाई जाती है? ये पाई जाती है नाइट्रोजन, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो लगभग 78% पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है ओजोन परत किस गैस से बनी होती है, तो ये होती है O3, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है धातुओं को सबसे अच्छा चालक कौन है, ठीक है, तो धातुओं का सबसे अच्छा चालक होता है चांदी, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पानी का क्वथनांक कितना होता है, तो आपको बताना है पानी का क्वथनांक कितना होता है, तो ये होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पानी का हिमांक कितना होता है, तो पानी का हिमांक का मतलब जमना, ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलाम। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वैद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या है, तो विभव का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। ठीक है, वोल्ट। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वैद्युत ऊर्जा को मापने की व्यावसायिक इकाई क्या है, तो व्यावसायिक इकाई होती है किलोवाट घंटा। ठीक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्यूज तार किस धातु या मिश्र धातु का बना होता है, तो ये बना होता है सीसा और टिन का। ठीक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं, तो ये क्या करते हैं? ये करते हैं प्रतिकर्षित, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चुंबक के विपरीत ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं, तो ये करते हैं आकर्षित, अट्रैक्ट करते हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूर्य से पृथ्वी तक
प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है, तो ये कितना समय लगता है, तो ये लगता है 8 मिनट 20 सेकेंड। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव नेत्र का रंगीन भाग क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, तो ये रंगीन भाग कहलाता है आइरिस। क्या कहलाता है, आइरिस, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कैमरा में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो आपको बताया, तो ये किया जाता है उत्तल लेंस। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है, तो आपको बताना किस माध्यम में ये होती है, ठोस में। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, सॉलिड में होती है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम मीन्स कम से कम, तो ये कितनी होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए 17 मीटर, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूर्य ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो ये क्या है, तो ये नाभिकीय संलयन, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने समय में करती है। ठीक है, तो ये कितने समय में करती है, तो ये करती है 365 दिनों में। ठीक है, लगभग एक ही साल हो जाता, पूरा एक साल। ठीक है, एक साल में 365 दिनों में। ठीक, तो अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा मापने का यंत्र क्या कहलाता है, तो आपको बताना क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है एमीटर, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत विभव मापने का यंत्र क्या है। ठीक है, तो आपको बताना है क्या है, तो ये होता है वोल्टमीटर, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दूध का घनत्व मापने का यंत्र क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है लेक्टोमीटर, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो हरित क्रांति का संबंध किससे, तो ये होता है कृषि उत्पादन, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। ठीक है, श्वेत क्रांति, तो श्वेत मीन्स होता है सफेद, और दूध क्या होता है, दूध भी सफेद होता है, तो दूध उत्पादन। ठीक है, श्वेत से मतलब, श्वेत का मतलब होता है वाइट, दूध कैसा होता है, ये भी वाइट होता है, तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे, तो ये दूध उत्पादन, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। ठीक है, तो आपको बताना है हरित क्रांति के जनक कौन है, तो है MS स्वामीनाथन, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है श्वेत क्रांति के जनक कौन है, तो आपको बताना श्वेत क्रांति के जनक कौन है, तो यह है वर्गीज कुरियन, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है, तो ये कौन सी होती है, ये होती है महाधमनी, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में रक्त का pH लगभग कितना होता है, तो ये कितना होता है, ये होता है 7.4। ठीक है, 7.4, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एड्स रोग किस विषाणु से होता है। ठीक है, तो किस विषाणु से होता है, यानी कि वायरस से होता है, तो HIV वायरस, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मलेरिया रोग किसके द्वारा फैलता है, तो ये किसके द्वारा फैलता है, ये होता है मादा एनोफिलीज मच्छर, जिसके लार में क्या होता है प्लाज्मोडियम। ठीक है, उसी के कारण फैलता है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तपेदिक रोग यानी कि टीबी रोग का कारक क्या है, तो आपको बताना है तपेदिक या टीबी रोग का कारक क्या होता है, तो ये होता है जीवाणु, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो आपको बताना है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन होता है, ये होता है डॉल्फिन। अगर आपको पसंद आई है ये वीडियो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक।